हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सब बहुत अच्छे होंगे। हाँ तो बच्चों शुरू करते हैं हम चैप्टर नंबर 7 त्रिभुज। हाँ तो बच्चों हमने एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर ली थी। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी है तो जाकर देख सकता है चैनल पर रियल मास्टर ज्ञान। ठीक है ना। तो क्या करना है आज नया टॉपिक है हमारा 7.2 करेंगे स्टार्ट। उससे पहले एक त्रिभुज के गुण ये टॉपिक है। एक त्रिभुज के गुण। ठीक। अब बच्चों मान लो एक त्रिभुज बनाने को दे दिया आपने। आपके टीचर ने आपसे कहा भाई एक ऐसा त्रिभुज बनाओ जिसकी दो भुजा बराबर हो और एक बराबर नहीं। तो मान लो जो दो भुजा बराबर हैं वो दो भुजा जो हैं वो 3 सेंटीमीटर की हैं और एक भुजा 5 सेंटीमीटर। इस डायमेंशन का एक त्रिभुज बनाओ। तो हम बनाते हैं। ठीक कुछ इस प्रकार बनेगा बच्चों। इसका नाम दे दो ABC। ठीक है बच्चों। अब ठीक इसमें ए बी ये जो बच्चों भुजाएं 3 सेंटीमीटर है और ये वाली 3 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर मान लिया हमने। और क्या पता तुम्हें इस पूरा ही सारी भुजा बराबर लग रही पर इसमें दो भुजा बराबर है और एक बराबर नहीं। हाँ तो भाई जिस भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। लिख लेना इस बात को। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं भुजाएं बराबर होती हैं समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखो देखो ठीक है बच्चों। प्रमेय कह रही है कि एक समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज की त्रिभुज की त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख सम्मुख कोण बराबर होते हैं। देखो वो कह रहा है प्रमेय कह रही है एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या? एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। चलो तो एक समद्विबाहु त्रिभुज बना। इसमें जो है ए बी बराबर जो है वो बी सी ए सी के है। ये जो दो भुजा है वो है बराबर। तो कैसे त्रिभुज है समझो। तो कह रहा है बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। इस वाली भुजा के सम्मुख कोण ये वाला
और इस वाली भुजा के सम्मुख कोण ये आपस में बराबर होंगे, यानी कि एंगल बी बराबर एंगल सी। ठीक है बच्चों, चलो चलो हो गया। ये थी प्रमेय। एक प्रमेय और है, वो भी देख लो। प्रमेय वो कह रहा है किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ये बच्चों इसका उल्टा है। देखो उसने कहा, पहले में कहा हमने एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के कोण यानी कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। फिर वो कह रहा है त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब उसमें पहले हमें भुजा बता रखी थी तो हमें पता चल गया भाई कोण बराबर होंगे। इसमें क्या है कि हमें कोण बराबर बता रखे हैं तो हमें पता चल गया भाई भुजा भी बराबर होंगी। ठीक जैसे समांतर रेखाओं में होता था, अगर समांतर रेखाएं दे रखे तो हमें क्या पता चल गया, संगत रेखाएं हैं और संगत कोण है, और एकांतर कोण हो सकते हैं। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोणों का योग 180 डिग्री हो सकता है। ये था समांतर रेखा पता होने का। जब हमें कोण पता होते थे, एकांतर कोण बराबर है या संगत कोण बराबर है, तो हम क्या कहते थे, समांतर रेखाएं होंगी। सेम इस प्रकार यहाँ पर है कि यदि भुजा बराबर दे रखी है तो सम्मुख कोण बराबर होंगे, अगर कोण बराबर दे रखे हैं तो सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। बस ठीक। उदाहरण नंबर 4 देखो बच्चों। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में एंगल ए का समद्विभाजक एडी तथा बीसी पर लंब है। दर्शाइए कि ए बी बराबर क्या है, एसी है, और त्रिभुज एबीसी समद्वि बाहु है। आकृति जो दे रखी बच्ची वो ये है। डी बी सी और ए। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और उस पर जो जो हमें जानकारी दे रखी है वो लिख लो। पहले जो हमें दिया है वो लिखते हैं। क्या क्या दिया है भाई, त्रिभुज एबीसी में एंगल ए का समद्विभाजक है। ये जो एंगल ए है वो समद्विभाजक है एडी रेखा से। चलो, तो एंगल कौन कौन से बराबर होंगे, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी बराबर होगा एंगल सी ए डी के, सी ए डी। यानी कि ये जो दो एंगल है ना, एक है जो इस रेखा ने एडी रेखा ने आपस में बांट दिए तो समद्विभाजक कर दिया, तो समान होंगे दोनों एंगल बराबर होंगे, तो हमने ये लिख दिया। फिर क्या रहा है, बीसी पर लंब है। भाई बीसी पर लंब है, ठीक है मान लिया। अब क्या ये वाला ए डी बी, एंगल ए डी
बी और एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी बराबर 90 डिग्री है। ठीक है चलो, अब ये जो एडी रेखा है वो त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए डी सी की उभयनिष्ठ रेखा है या नहीं? भाई एक ही तो रेखा आ रही है जो इन दो त्रिभुजों को अलग कर रही है। एडी जो रेखा है वो दो त्रिभुजों को बांट रही है, एक त्रिभुज को दो त्रिभुजों में बांट दिया, यानी कि एबीसी एक पूरा त्रिभुज था, उसे एडी रेखा ने दो त्रिभुजों में बांट दिया। तो ये एडी रेखा कैसी है? एक उभयनिष्ठ रेखा है। हम बोल सकते हैं एडी बराबर एडी उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। देखो बच्चों, एक ये वाला एंगल हमें मिला, एक ये वाला, सेम ये वाला ही भी इसके बराबर है, ये दो बराबर है और ये दो बराबर। अब हमें दो एंगल और एक भुजा पता चल गई। जब हमें दो एंगल बराबर है और एक साइड बराबर है तो हम क्या बोलते हैं कि त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज ए डी सी के। कौन सा रूल? एंगल साइड एंगल नियम। ठीक, दो कोण बराबर है और एक भुजा बराबर है। वो हमसे पूछ रहा है दर्शाइए कि ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी हो, तो हम क्या बोल देंगे कि ए बी बराबर ए सी होगा, ए सी होगा क्योंकि सी पी सी टी यानी कि सर्वांग त्रिभुजों का प्रत्येक संगत भाग बराबर होता है। चलो, अब हमने ये तो बता दिया भाई ए बी बराबर ए सी। अब देखो, समद्विबाहु त्रिभुज होने के लिए क्या चाहिए? भाई दो भुजा बराबर। तो ए बी बराबर ए सी हो गया तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु है। अब ये मत कहना बच्चों कि एडी भी तो बराबर है। वो बच्चों पूरा त्रिभुज पूछ रहा है, अब वो दो अलग अलग त्रिभुज नहीं, अब वो पूरा एक त्रिभुज पूछ रहा है ए बी सी। अब ए बी सी में बी सी तो बराबर है नहीं किसी के, तो ए बी बराबर है ए सी के, जो हमने प्रूव भी कर दिया भाई। सर्वांग त्रिभुजों के प्रत्येक संगत भाग बराबर होते हैं, उससे जो हमने प्रूव करा। तो इसी बात पर हम कह सकते हैं भाई त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु है। ठीक है चलो, अगला देखो, उदाहरण 5। उदाहरण 5 कह रहे हैं ई और एफ, ई और एफ क्रमशः त्रिभुज, क्रमशः त्रिभुज ए बी सी की रचना, सी ए बी सी की बराबर भुजाओं, की बराबर भुजाओं ए बी और ए सी, ए बी और ए सी के मध्य बिंदु, के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि, दर्शाइए कि बी एफ बराबर ई एफ या सी एफ सी है। ठीक, जो आकृति हमें दी है वो ये है। ये एफ पॉइंट, ये ए पॉइंट, ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी।
देखो बच्चों, वो हमें कह रहा है बी एफ और सी ई बराबर दिखा। तो बी एफ ये वाली रेखा है और ई एफ ये वाली। तो हम इन त्रिभुजों को लेकर चलते हैं। एक तो ए बी एफ वाला और एक ए सी ई वाला, ये दो त्रिभुज लेकर चलते हैं। और त्रिभुज में इसमें क्वेश्चन में कुछ ऐसा खास दिया नहीं है कि जो हम लिख सकें। वो ने कहा है कि ई और एफ क्रमशः त्रिभुज एबीसी की बराबर भुजाओं ए बी और ए सी के मध्य बिंदु। वो कह रहा है त्रिभुज एबीसी की बराबर भुजाओं, बराबर मतलब ए बी और ए सी कैसी हैं, बराबर, के मध्य बिंदु। तो हम ये लिख सकते हैं ए बी बराबर ए सी दिया है, पहला पॉइंट। फिर कह रहा है कि मध्य बिंदु है ई और एफ। तो ए ई बराबर ई बी होगा और ए एफ बराबर ए सी होगा। ठीक, देखो जब मध्य बिंदु दे रखे हैं तो ए ई बराबर होगा ए बी के और ए एफ बराबर होगा ए सी। ठीक है बच्चों। अब देखो देखो त्रिभुज ए बी एफ, ए बी एफ और त्रिभुज ए सी ई, त्रिभुज ए सी ई में। अब ये तो त्रिभुज देखो बच्चों, ए बी एफ और ए सी ई। अब इन दो त्रिभुजों में देखो ए बी एफ और ए सी ई में ये वाला एंगल तो कॉमन है ए का। तो एंगल ए बराबर एंगल ए जो कि है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। अब अब ये देखो बच्चों, जब ए बी बराबर है ए सी के, ये दे रखा ना, दे रखा ए बी सी बराबर भुजा ए बी और बी सी। जब ए बी बराबर ए सी के हैं और ई एफ जो है दोनों रेखाओं के मध्य पॉइंट यानी कि बीच में, तो ये ए ई बराबर ए एफ होगा नहीं होगा, होगा भाई। जब तो मध्य पॉइंट है, ये भी आधा हो गया ये भी आधा हो गया, तो ये वाला पॉइंट भी तो बराबर होगा ए ई और ए एफ। तो हम लिख सकते हैं ए एफ बराबर ए ई। अब अब हमें क्या क्या पता चला, एक तो ये एंगल मिल गया जो कि दोनों में बराबर है, एक भुजा मिल गई जो दोनों में बराबर। हाँ, अब हमने दिखा कि ए एफ बराबर ए ई हो गया। तो ए बी बराबर और ए सी भी है, ए बी बराबर क्या है ए सी है। अब देखो एक एंगल दो भुजा, एक कोण दो भुजा बराबर है। तो त्रिभुज ए बी एफ सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी ई के। किस कारण से, एस ए एस के नियम से। अब आप कंफ्यूज हो गए हो। देखो दो भुजा कैसे बनाओगे, ये त्रिभुज देखो, ये है त्रिभुज सी ए ई। एक भुजा तो ये वाली ए एफ, ए बराबर ए एफ, फिर ये वाला एंगल बराबर है। लेकिन जो हमारा कोण जा रहा है ना, ये जो त्रिभुज जा रहा है वो ये भी जा रहा है, एक ये भुजा और एक ये भुजा ए सी, ये बराबर है बच्चे, दो भुजा बराबर होगी और एक कोण बराबर, इस प्रकार। वो कह रहा है बी एफ बराबर सी ई हो, हम बोल सकते हैं बी एफ बराबर सी होगा क्योंकि सी पी सी टी। बस खत्म। अगला देखो उदाहरण नंबर 6। देखो उदाहरण नंबर 6 कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी सी
जिसमें ए बी बराबर ए सी है की भुजा बी सी पर दोनों बी सी पर दो बिंदु डी और ई इस प्रकार हैं कि बी ई बराबर सी डी है। दर्शाइए कि ए डी बराबर ए ई है। देखो जो दिया है उसने दिया है ए बी बराबर ए सी दिया है और भुजा बी सी पर दो बिंदु डी और ई इस प्रकार है कि बी से ई तक और सी से डी तक बराबर है। अब देखो त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी ई में देखो इसमें ए बी बराबर क्या है ए सी, ए बी बराबर है ए सी। दूसरा अब यहाँ पॉइंटर समझने वाला बच्चों देखो त्रिभुज की दो भुजा बराबर है, समद्वि बाहु त्रिभुज है ए बी सी, उसकी दो भुजा बराबर है तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं बराबर होते हैं यानी कि एंगल बी बराबर होगा एंगल सी। अब देखो अब है ये हमें ये वाली भुजा निकालनी है क्योंकि हमें ये वाली और ये वाली दे रखी है उसने बराबर बता रखी है तो हमें इतने त्रिभुज लिया हमने ए बी डी और ए सी तो ये भुजा हमें पता नहीं है, हमें तो इतनी पता है और इतनी नहीं पता तो हम क्या करेंगे इतनी में से इतनी माइनस कर देंगे। तो लिखो देखो बीई और सी डी दे रखा है ना, बीई और सी डी में से बी ई को घटाने घटाने पर दोनों ओर से ये लिख लेना बच्चों दोनों ओर से तो बीई माइनस डीई और सी डी माइनस डीई। देखो बीई में से डीई गया तो कितना बचेगा बी डी और जब सी डी में से डीई गया तो क्या बचा सी। देखो बच्चों एक भुजा एक एंगल और दूसरी भुजा क्या हो गया दो भुजा और एक एंगल बराबर है तो त्रिभुज कौन सा ए बी डी सर्वांग समय त्रिभुज ए सी ई के क्योंकि एस ए एस नियम लग रहा है। हाँ तो बच्चों और जो हमें बताना है वह बताना है डीई ओ सॉरी ए डी बराबर ए डी बराबर ए ई है तो हम क्या बोल देंगे भाई ए डी बराबर ए ई होगा इस वजह से सी पी सी टी की वजह से दिस इज आंसर। ठीक चलो अब एक्सरसाइज देखो बच्चों
एक्सरसाइज 7.2 का पहला सवाल कह रहा है बच्चों, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में जिसमें ए बी बराबर ए सी है, एंगल बी और एंगल सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए और ओ को जोड़िए दर्शाइए कि पहला है ओ बी बराबर ओ सी और दूसरा ओ ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। ठीक, देखो इसमें हमें कोई वो नहीं दे रखी बच्चों, ग्राफ या मतलब आकृति वाकृति नहीं दे रखी, डायग्राम नहीं दे रखा, तो हम बनाते हैं। पहले क्या दिया भाई, एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु का मतलब दो भुजा बराबर होंगी और एक भुजा बराबर नहीं, तो बनाते हैं। चलो ठीक, यह था समद्विबाहु। अब इसमें ए बी नाम दे दो, ए बी सी। ए बी भुजा बराबर है बी सी और एंगल बी और एंगल सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद। भाई एंगल बी ये है और एंगल सी है, इसको दो बराबर भागों में बांटना है। समद्विभाजक का मतलब दो बराबर भाग में, कुछ इस प्रकार से ये बटेंगे। ठीक, और फिर क्या रहा है, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ए और ओ को जोड़िए। ये हमने जोड़, ये पॉइंट है ओ, ए और ओ को जोड़िए, दर्शाइए कि ओ बी ओ बी बराबर ओ सी के है, ये बताना है। देखो बच्चों, ए बी बराबर ए सी दे रखा है, ए बी बराबर ए सी दिया है। फिर एंगल बी बराबर एंगल सी होगा, क्यों होगा, क्योंकि समद्विभाजक और समद्विबाहु त्रिभुज है बच्चों, और इसके बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो एंगल बी बराबर कैसा होगा, एंगल सी। अब इनके समद्विभाजक है, एंगल बी का दो बराबर भागों में बांट देना, तो ये भी बराबर होंगे। अब मैं इनको पूरे वैसे कैसे लिख सकता हूँ, जब मैंने ये आधे आधे कर दिए, तो आधा एंगल कौन सा हुआ, ए बी ओ, एंगल ए बी ओ, और बराबर होगा एंगल ए सी ओ, ए सी। चाहे ऐसे लिख लो, एंगल बी को कैसे लिख सकते हो, हाफ बाई टू ए बी सी, ए बी सी यह है एंगल, और हाफ बाई टू एंगल क्या, ए सी बी। यहाँ पे ये लिख लो, एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए सी बी। ठीक, हमने इसे आधा करा तो हमारे ये एंगल, ये वाले एंगल और ये वाला एंगल कैसे हैं, बराबर हैं आपस में। अब ठीक है, अब हमारी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर है, और एक एंगल बराबर। तो अब भाई देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर, तो मैंने प्रमेय बताई थी आपको कि त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये बराबर कोण है, ये दो,
और इनकी सम्मुख भुजा कौन सी है, ये वाली, ओ बी और ओ सी, ओ बी बराबर ओ सी, ये रहा पहला। ठीक, यहाँ लिख दो त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक, ये तो भुजा पहले से ही बराबर है, ये कोण बराबर हो गए, तो इनके सम्मुख भुजा ये वाली और इसके सम्मुख भुजा ये वाली, तो आपस में कैसे होंगी, बराबर होंगी। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं दूसरा। अब यहाँ पर एक बात पता चलती है बच्चों, ए बी ओ, एक दो और एक कोण, दो भुजा बराबर और एक कोण बराबर, तो कैसा है, त्रिभुज ए बी ओ सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी ओ। ठीक, अब जब ये त्रिभुज सर्वांग सम है और एओ कैसा है, तो हम बोल सकते हैं एओ बराबर एओ कोण ए को समद्विभाजित करता है, क्योंकि सीपी सीटी का नियम लगता है। लिख सकते हैं एओ कोण ए को समद्विभाजित करता है, क्योंकि सीपी सीटी के कारण। सीपी सीटी क्या है, सर्वांशम त्रिभुजों के प्रत्येक संगत भाग बराबर होते हैं। तो ये दो, ये सर्वांशम त्रिभुज है, अरे ये, ठीक, या ऐसा बोल सकते हो। अब देखो जैसे ये त्रिभुज सर्वांशम होंगे ए बी ओ और ए सी ओ, ए ओ कैसी है, उभयनिष्ठ है, ए ओ उभयनिष्ठ रेखा, यहाँ पे लिख सकते हो ए ओ उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। ठीक, चलो दिस इज आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। देखो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी में एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है, भाजक है, दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें ए बी बराबर ए सी है। देखो त्रिभुज एबीसी में एडी भुजा बीसी पर लंब समद्विभाजक है, मतलब ये जो बीसी है इसे डी एडी जो भुजा है वो दो बराबर भागों में बांट रही है। इसका मतलब क्या है,
कि बी डी बराबर सी डी होगा। ये हो गया पहला पॉइंट। फिर कह रहा है त्रिभुज एबीसी का एक समद्विबाहु त्रिभुज है, दर्शाने के लिए बोल रहा है इसे, और जिसमें ए बी बराबर ए सी। ठीक, अब देखो बच्चों, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा कैसी है, बराबर। ये वाला कोण ए डी बी कैसा है, एंगल ए डी बी बराबर एंगल ए डी सी। फिर देखो भाई, ए डी जो भुजा है वो कैसी है, उभयनिष्ठ। ए डी बराबर क्या है, ए डी, वो कैसी है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है। अब भाई देखो, एक एंगल दो भुजा, ये वाला एंगल ये वाली दो भुजा बराबर है, तो क्या होगा, त्रिभुज ए बी डी सर्वांग समय त्रिभुज ए डी सी की, क्योंकि एस ए एस नियम। जब एस ए एस नियम लग गया तो ए बी बराबर क्या होगा, ए सी, क्योंकि सी पी सी टी है। और जब ए बी बराबर बी सी हो जाएगा तो क्या होगा, समद्विबाहु बाहु त्रिभुज है। ठीक, दिस इज आंसर। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों। बाकी मैं आपको जो बच रहे हैं सवालों मैं कल करवा दूंगा। तो बच्चों, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, बच्चों समझ में आया हो, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, गुड बाय।